हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। क्या कर रहे हो तुम लोग। कैसी है तबीयत। तबीयत मतलब कैसा है। फीलिंग ऑसम। अच्छा फीलिंग ऑसम। अरे भैया, लॉकडाउन में काहे को फीलिंग ऑसम। कहीं घूमने जाना नहीं है, किसी से मिलना नहीं है कि मिल रहे हो। अच्छा, मिल रहे हो तो उसके पास टाइम है क्या मिलने के लिए तुमको। भाई तब हो सकता है। खैर, कलयुग है, घोर कलयुग है, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग पढ़ते हैं डायमेंशन। तो वेरी गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज दिलीप सिंह एंड मैं आपको पढ़ा रहा था फिजिक्स। क्या पढ़ा रहा था। फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोग वेक्टर में काफी कुछ बात हो गई थी। आज हम लोग देखेंगे डायमेंशन। क्या देखेंगे। डायमेंशन। और आज अपने को थोड़ा बहुत आपको ये रियल में अपने को समझ में आ जाएगी कि डायमेंशन क्या होता, कैसे होता, क्या एक्स वाई जेड ही होता कि कुछ और होता। वो सब समझ में आएगा। बाबू मेरे, डायमेंशन का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मिनिमम स्पेशियल कॉन्फ़िगरेशन। मिनिमम स्पेशियल कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड डायमेंशन। इज कॉल्ड डायमेंशन। क्या होता है। इट इज द मिनिमम स्पेशियल और सिचुएशनल रिक्वायर कंडीशन। मतलब कुछ चीज ऐसे भी होंगे, जैसे कुछ फिनोमिना नेचर में ऐसे होगा जिसको एक डायमेंशन में दिखा सकते, उसको दो डायमेंशन में दिखा सकते हैं, किसी को दिखाने के लिए तीन डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी। एक्स भी, वाई भी और जेड भी। एक्स भी, वाई भी और जेड भी। अच्छा, तो डायमेंशन के नाम पे हम लोग ये जानते हैं कि डायमेंशन ऑब्वियस सी बात है तीन टाइप का होता है। एक एक होता है आपका 1D, दूसरा होता है 2D और तीसरा होता है 3D। तीसरा क्या होता है। 3D। और मतलब जो अपने सिलेबस में है, अपने सिलेबस में कितना डायमेंशन के बारे में पढ़ना है। तीन डायमेंशन, 1D, 2D और 3D। हालांकि ऐसा नहीं है, डायमेंशन बहुत टाइप के होते हैं और बहुत डायमेंशन होते हैं। बहुत डायमेंशन होते हैं। अगर जो आपको अच्छे से जानना होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाएगा। लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड में फोर्थ डी डायमेंशन होता है और वो होता है टाइम का। किसका होता है। टाइम का। और आगे पढ़ेंगे तो और भी सारे डायमेंशन हैं। और वो जैसे जैसे डायमेंशन का नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी आती जाएगी और वैसे वैसे अपने को पढ़ना मुश्किल होगा। वैसे वैसे पढ़ना अपने को क्या होगा। मुश्किल होगा। रियल में अभी तक बाबू 11 डायमेंशन पता किया गया। कितने। 11 डायमेंशन। कितना। 11 डायमेंशन। कितना। 11। उसमें 9 तो आपका मतलब हाँ, उसमें 9 तो आपका यही स्पेशल डायमेंशन है। एक डायमेंशन आ जाता है टाइम का और एक आ जाता है एनर्जी का। किसका आता है। एनर्जी का। लेकिन अपने को मैं बताया ना, जैसे जैसे डायमेंशन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी आते जाएगी। तो अपने कोर्स में क्या है, 3 डायमेंशन से लेकर रिलेटेड है। और डायमेंशन कितने टाइप का। पहला होता है 1D। 1 डायमेंशन। 1D मतलब 1 डायमेंशन।
वन डायमेंशन। 1D में कहने का मतलब अगर जो कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, क्या जा रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो उसको बोलेंगे 1D। यानी x में तो x में ही चल रहा है, y में तो y में ही चल रहा है, x y में नहीं जा रहा है, उसको बोलेंगे वन डायमेंशन। मतलब मोशन along straight line, motion along straight line, motion along straight line। यानी कहने का मतलब अगर जो ऐसे करें, फिगर बनाएं, तो ये फिगर होगा, या तो इधर चले, ये हो गया एक्स आई कैप, या ऐसे चले वाई जे कैप, या ऐसे चले जेड के कैप। ठीक है, ठीक है। इसमें मैग्नीट्यूड के नाम पे क्या होगा, एक्स होगा, डायरेक्शन के नाम पे आई कैप, डायरेक्शन के नाम पे आई कैप। इसका मतलब 1D में पार्टिकल या तो x में जाएगा, या तो y में जाएगा, या तो z में जाएगा, एक ही डायरेक्शन में जाएगा। अच्छा, अगर जो डायरेक्शन के नाम पे राइट में जा रहा है तो पॉजिटिव, लेफ्ट में जा रहा है तो निगेटिव, ऊपर जा रहा है तो प्लस जे, नीचे जा रहा है तो माइनस के, ऐसे करेंगे। ये इसके नाम पे, इसमें भी मैग्नीट्यूड के नाम पे मॉड वाई और डायरेक्शन के नाम पे जे कैप, इसका मैग्नीट्यूड के नाम पे z और डायरेक्शन के नाम पे k कैप। यानी इसमें सिर्फ एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन हो सकता है, या तो आगे, या तो मुंह मेरा आगे रहेगा, या तो मुंह मेरा पीछे रहेगा। कभी ऐसा नहीं रहेगा कि मेरा मुंह आगे और पीछे दोनों जगह रहे। अगर जो ऐसा हो जाएगा तो हम मानव न होके भूत बन जाएंगे। ऐसा लोग कहते हैं। मैं भूत को नहीं देखा हूं, इसलिए मुझे नहीं मालूम कि उसके 4 पैर होते, कि उसके 10 पैर होते, उसका मुंडी नीचे होता, आगे होता, पीछे होता, मुझे नहीं मालूम रे बाबू, मुझे नहीं मालूम। ठीक है ना। अच्छा, ये 1D है, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। चाहे इसी को ही क्या कहते हैं, वन डायमेंशन को ही क्या बोलते हैं, लीनियर डायमेंशन। लीनियर डायमेंशन, ठीक है। फिर उसके बाद आता है 2D। क्या आता है, 2D। फिर आता है 2D। क्या आता है, 2D। चाहे इसको बोलते हैं 2 डायमेंशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशन। अब 2 डायमेंशन का मतलब कोई पार्टिकल x में भी चल रहा है और y में भी चल रहा है, कोई पार्टिकल x में भी चल रहा है और कोई पार्टिकल y में चल रहा है। यानी पूरा का पूरा ग्राउंड, पूरा का पूरा प्लेन, इसको 2D को क्या बोलते हैं, प्लेन डायमेंशन। या इसी को पढ़ेंगे मोशन इन प्लेन। अगर जो कोई ऑब्जेक्ट दोनों डायरेक्शन में हो रहा है तो इसमें होते हैं मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन। और उसको दिखाते कैसे हैं, जैसे ये मान लो x है और ये y है, ये y है, ये x है, और कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो ये अगर जो यहाँ पे है तो ये x i कैप और ये हो जाएगा y j कैप।
इसमें इसमें वेक्टर के नाम पे लिखते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। वेक्टर के नाम पे लिखते हैं एक्स आई कैप वाई जे कैप। एग्जाम्पल में बहुत कुछ हो सकता है, जैसे मोशन ऑफ कार, चाहे सर्कुलर मोशन और बहुत सारे, मतलब कुल मिला के अगर जो ध्यान से सुनो, खोपड़े में बैठाओ, अगर जो ग्राउंड में मैं ऐसे चल रहा हूं, ऐसे 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 चल रहा हूं, मतलब मेरा डायरेक्ट हमेशा कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो उसको बोलेंगे मोशन इन 2D। अच्छा, इसकी कहानी कर चुके हैं। इसका अगर जो मैग्नीट्यूड बताने की बात आएगी तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डायरेक्शन के नाम पे इसमें हम लोग क्या बताते हैं, थीटा बताते हैं। क्या बताते हैं, टेन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, या थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। यही क्या होता है, डायरेक्शन विथ एक्स एक्सिस, ये होता है 2D। और जो आज के लेक्चर में हम लोग को मेनली पढ़ना है वो है 3D। क्या पढ़ना है, 3D। क्या पढ़ना है, 3D। और हमारी जो दुनिया है, जो हमारी आंख है, वो क्या देखता है, हमारा जो दुनिया है वो 3D वर्ल्ड है। क्या है, 3D वर्ल्ड है। 2D हो गया, फिर 3D। क्या, 3D मतलब 3 डायमेंशन। एग्जाम्पल में अगर जो देखिए तो दिस वर्ल्ड, ये पूरी की पूरी दुनिया क्या है बाबू, 3D है। पूरी की पूरी दुनिया क्या है, 3D है। और नॉर्मल मोशन कैसे होगा, जैसे अगर जो हम लोग इधर उधर भागते रहे और पेड़ पे चढ़ गए, कहां पे चढ़ गए, पेड़ पे चढ़ गए, तो वो क्या होगा, 3D मोशन है। या हम लोग इधर उधर ग्राउंड पे भागते रहे, भागते भागते गड्ढे में गिर गए, तो क्या हो गया, 3D मोशन। अगर जो बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे रे बाबू, कैसे बनाएंगे, पहले ये देखो, ये मान लो ऐसे 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 गया, मान लो ऐसे गया, ऐसे गया, मान लो ऐसे गया रे बाबू, और फिर यहां से एक ऐसे पेड़ पे है, और मैं यहां पे, ये सब ग्राउंड है, ये क्या है, ये ग्राउंड है, ये क्या है, ग्राउंड है। और ग्राउंड से ये क्या है, मैं यहां पे हो गया, मैं दिलीप, तो इसका मतलब मैं क्या किया, 3D मोशन किया। क्या किया, 3D मोशन किया। मतलब ग्राउंड पे ऐसे दौड़ते दौड़ते गया और पेड़ पे चढ़ गया, तो पेड़ पे चढ़ गया, तो इसका मतलब उसमें कितने डायमेंशन इन्वॉल्व हो जाएंगे, 3 डायमेंशन। कितने, 3 डायमेंशन। या मैं ऐसे करता गया और नीचे खाई में गिर गया, खैर खाई में नहीं गिरूंगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, नीचे मतलब कहीं गड्ढे उड्ढे में गिर गया, जिससे हाथ पैर टूट गया, वो उस समय का मोशन क्या होगा, 3D मोशन होगा। क्या होगा, 3D मोशन होता है। जो अपना पूरा का पूरा ये ब्रह्मांड है, जो ये वर्ल्ड है, वो 3D है। क्या है, 3D है। मतलब हमारे ह्यूमन आई क्या देख सकता है, ह्यूमन आई 3D, 3 डायमेंशन तक कैन बी सी,
अब देखो, जब भी ज्यादा डायमेंशन को कम डायमेंशन में दिखाओगे तो हमेशा आपको दिक्कत आएगा, आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं समझ में आएगा। जब भी आप 3D को 2D में दिखाएंगे, 2D को 1D में दिखाएंगे, तो आपको उतना ज्यादा क्लियर समझ में नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पे बढ़िया से देखेंगे और अपने अंदर आप जहां पे भी बैठे हैं वहां पे अपने रूम को देखिएगा। आप अपने रूम को देखिएगा। ये रूम का जो ग्राउंड है बाबू वो प्लेन है। रूम का ग्राउंड क्या है? प्लेन है। और ये क्या है रे बाबू? ये आपका जेड एक्सिस है। क्या है? जेड एक्सिस। आप यहां मैं दिखाने को दिखा दूंगा लेकिन आपको फील नहीं आएगा। फील आने के लिए आपको अपने मन से सोचना पड़ेगा। मैं हालांकि कोशिश करूंगा कि आपको फील आ जाए, लेकिन आप जहां कहीं भी बैठे होंगे तो आप याद रखिएगा कि आपका फ्लोर क्या है? वो प्लेन है और इस पे जो ये एक्सिस है ये क्या है? जेड एक्सिस। 3D का अगर जो मैं दिखाना चाहूं तो देखिए ये दिखा रहा हूं। ठीक है? ठीक है? ये क्या है? ये x है, ये y है, तो ये z है। आपको लगेगा कि ये ऐसे बना है, लेकिन देखिए यार ये कैसे बना है ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, ये देखिए, ये और ये जो बना है वो ऐसे बना है रे बाबू। ऐसे कैसे बना है? ऐसे बना है। तो ये ऐसे ना दिखा के मैं कैसे दिखा रहा हूं? ऐसे। ये रियल में ऐसे दिखाने का मतलब कैसे दिखाया? ऐसे। कैसे दिखाया? ऐसे। देखो, फील करो, फील करो। देखिए, एक्स वाई जेड। देखिए दिक्कत हो रहा है ना? एक्स, ये है जेड। ये क्या है? जेड। ये क्या है? जेड। ये क्या है? जेड। क्या है? जेड। एक्स कुछ भी जो आपके सामने आ रहा हो, जो आपके सामने होगा, वो मेरे सामने क्या आ रहा है? ये ऊपर आ रहा है। एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड। तो यहां पे अगर जो कोऑर्डिनेट होता है बाबू मेरे, यहां पे मान लो ये कोऑर्डिनेट है, ये पी पॉइंट है, ये एक्स वाई जेड है। क्या है? एक्स वाई जेड है। तो इसका अगर जो मान लो कि इसका अगर जो लिखना चाहूं या इसका बनाना चाहूं तो आपको आइडिया थोड़ा बहुत आनी चाहिए। हालांकि फील पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ये रियल में मेरे बाबू ये यहां से ये वाला पॉइंट है। कहां वाला? ये वाला पॉइंट है। ये अगर जो मैं बोलूं तो ये कहीं स्पेस में पॉइंट है। ये वाला, ये वाला। ठीक है? ये वाला। तो ये यहां से कितना दूर है? ये यहां से कितना दूर है? ये यहां से कितना दूर है? उसको देखेंगे। तो अगर जो यहां पे अगर जो मैं बनाऊं तो ये हो गया आपका जेड से कितना एक्सिस है? ये आपका जेड है। ये ठीक है? ठीक है? अगर जो इसको ये प्लेन में दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा क्या है? प्लेन है।
मतलब वेक्टर r इज इक्वल टू लिखूंगा तो x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। ठीक है, मॉड r लिखूंगा तो मॉड r मतलब होता है यहां पे मॉड r अगर जो लिखूंगा तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अच्छा, इसमें डायरेक्शन के नाम पे टेन थीटा नहीं बताते हैं। इसमें डायरेक्शन के नाम पे टेन थीटा नहीं बताते हैं। डायरेक्शन के नाम पे टेन थीटा नहीं होगा, टेन थीटा नहीं होगा, टेन थीटा नहीं होगा। क्या नहीं होगा रे बाबू? टेन थीटा नहीं होगा। यहां पे आप देखिए, यहां पे जो डायरेक्शन होगा वो आपको एक्स एक्सिस से भी बताना पड़ेगा, वाई एक्सिस से भी बताना पड़ेगा और जेड एक्सिस से भी बताना पड़ेगा। एक्स एक्सिस से भी बताना पड़ेगा, वाई एक्सिस से भी बताना पड़ेगा और जेड एक्सिस से बताना पड़ेगा। और यहां पे डायरेक्शन के नाम पे क्या बोलते हैं? डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। क्या बोलते? डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। मतलब कॉस थीटा विथ एक्स, या इसी को क्या बोलते हैं बाबू? कॉस अल्फा। इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है बाबू एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा। इसी तरह कॉस थीटा विथ वाई एक्सिस या कॉस बीटा बोलते हैं, और ये होता है वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, प्लस जेड स्क्वायर, प्लस जेड स्क्वायर। इसी तरह फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो होता है कॉस थीटा विथ जेड या कॉस थीटा विथ जेड, या इसी को क्या बोलते हैं? कॉस गामा इज इक्वल टू जेड अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का जेड स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ये आपका होता है, ये आपका होता है। अच्छा, अच्छा, इतना आपको समझ में आया? थोड़ा फील करिए, थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ये देखिए, ये है, ये है, ठीक है। तो ये वेक्टर हुआ, ये वेक्टर आर है, ये वेक्टर क्या है? आर। ये देखिए, इधर रख दे रहा हूं आपको। ये क्या है रे बाबू? एक्स। ये क्या है रे बाबू? वाई। और ये क्या है? जेड। जो तुम्हारे सामने आ रहा होगा वो क्या है? जेड। ये एक्स उल्टा बना दिया, ए एक्स, ये वाई और जेड, और ये कहीं पॉइंट क्या है? आर। ये पॉइंट क्या है? आर। तो देखो, देखो ध्यान से देखना तुम लोग, ये जेड से कुछ एंगल बना रहा होगा, कुछ वाई से बना रहा होगा, कुछ एक्स से बना रहा होगा। यही मैं आपको बताना चाह रहा था, यही आपको बताना चाह रहा था। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आती है, क्वेश्चन ये उठता है कि सर इसमें टेन थीटा क्यों नहीं होता है या साइन थीटा क्यों नहीं होता है? तो देखिए, जब टेन थीटा लिखेंगे तो आपका ये इक्वेशन है ये और भी कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्या बनेगा? और कठिन बनेगा, जिसको याद करना मुश्किल पड़ जाएगा, जिसको आप मेमोरी में नहीं रख सकते। इसीलिए कॉस थीटा बनाया गया। इसीलिए क्या बना गया?
कॉस थीटा बनाया गया। ठीक है, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, अच्छा, अब अगर जो बाबू और इसी को cos थीटा एक्स को क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं, इसको बोलते हैं एम बोलते हैं, और इसको एन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एन। अब मैं ये चाहता हूं कि आप लोग इन दोनों को, इन तीनों को स्क्वायर करके जोड़ के देखिए क्या आता है। आप तीनों को स्क्वायर करके जोड़ के देखिए क्या आता है। आप देखिएगा एक बहुत ही सुंदर सा, अच्छा सा रिजल्ट आएगा। सुंदर सा, अच्छा सा रिजल्ट आएगा। सुंदर सा, अच्छा सा रिजल्ट आएगा। क्या मैं लिख दे रहा हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड adding all the cosine function मैं करने जा रहा हूं। क्या तीनों को जोड़ देना है, तो इसका मतलब cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। नीचे रूट है तो रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। यानी आज के बाद ये रिमेंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 इज 1। अच्छा, या इसी को ऐसे बोलते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कॉस अल्फा को क्या बोला गया है, एल। कॉस बीटा को बोला गया है एम, और कॉस गामा को क्या बोला गया है, एन। ये याद रखेंगे, ये याद रखेंगे। ठीक है, ये बेटा आप याद रखेंगे। अच्छा, ठीक है सर, मजा आया। थोड़ा और कुछ बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे आपको, आप ही को बताने के लिए आए हैं। अब देखिए बाबू मेरे, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो क्या? कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस, ये पढ़ा है कि नहीं, ये पढ़ा है कि नहीं रे बाबू? ये क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या आप नहीं जानते हैं? 10th का है रे बाबू, 10th का। और मैं आपको मैथमेटिकल टूल में पढ़ाया भी हूं, आपको मैथमेटिकल टूल में पढ़ाया भी गया है। यहां पर लिख दे तो कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यहां लिख दो तो क्या आ रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये जाएगा 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1।
और इसको इधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2 आएगा। क्या आएगा रे मेरे बच्चे? ठीक है मेरे बच्चे, ओके, आपको इतना समझ में आया। अब हम लोग थोड़ा कुछ और देखने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छे से बन जाए। अच्छे से क्या हो जाए? बन जाए। अच्छे से क्या हो जाए? बन जाए। जैसे अभी आपको क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में, या नहीं आया तो आपको आना चाहिए कि क्यों 3D में 3 एंगल बताना पड़ता है। हम लोग थोड़ा सा देखने की, समझने, फील करने की कोशिश करोगे। पहली बात, पूरा डिस्टरबेंस जो है हटा दो, अपने कंसंट्रेट करो और कंसंट्रेट करके देखने की कोशिश करो। क्वेश्चन है, मतलब मैं बता रहा हूं, वाई वी रिक्वायर 3 एंगल टू डिफाइन वेक्टर which is in 3D। क्या बताना? 3D में क्या बताया था? ये मान लो कि ये कोई अगर जो ये है, ये अगर जो पॉइंट है P पॉइंट, तो ये एंगल यहां से कितना बनाएगा? अल्फा। यहां से ये कितना बनाता है? बीटा। और यहां से ये एंगल कितना बनता है? गामा। ये क्या है? X Y Z। अच्छा, इतना समझ में आया। अब मैं क्या कर रहा हूं, समझने की कोशिश करेंगे अपन लोग कि क्या है। जैसे अगर जो मैं बोलूं कि एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 10 डिग्री है और एक्स एक्सिस से 30 डिग्री है रे बाबू। कितना? 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री एंगल बताया। अब आपका ये कि वो वेक्टर कहां है, वो वेक्टर कहां है, तो देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया z। अब देखिए, अगर जो मैं बोलूं x एक्सिस से 30 डिग्री, तो देखो x एक्सिस से 30 डिग्री इनफाइनाइट है। ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, हर जगह एक 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री है। यहां से 30 डिग्री, यहां से 30 डिग्री, यहां से 30 डिग्री, यहां से 30 डिग्री, हर जगह से 30 डिग्री है। मतलब अपने को एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता चला, अपने को एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता चला। यानी ये क्या हो? पॉइंट हैव इनफाइनाइट पोजीशन। तो बोले अच्छा ठीक है, तुम सही कर रहे हो, तो एक काम करो, x एक्सिस से 30 डिग्री है और y एक्सिस से 52 डिग्री है। अब बता के दिखाओ, x एक्सिस से 30 डिग्री, x एक्सिस से 30 डिग्री है बाबू, और y एक्सिस से 52 डिग्री है। अब ठीक है, फिर सोचने की कोशिश करते हैं। तो देखो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया z। तो x एक्सिस से 30 डिग्री आपका देखिए, देखो, ये देखो, ये भी, ये देखो, यहां मैंने लिखा, ये बना लिया, थोड़ा सा अच्छा से पकड़ लूं, थोड़ा सा अच्छे से पकड़ लूं। यहां देखिए, ये अगर जो मैं बोलूं x एक्सिस से, ये देखो, ये पॉइंट, ये x एक्सिस से 30 डिग्री है और y एक्सिस से 52 डिग्री है। लेकिन इसके उल्टा भी देखो है, देखो, ये देखो, अगर जो मैं यहां बनाऊं, ये क्या है? x एक्सिस से, देखो ध्यान से देख, अगर जो मैं बोलाऊं यहां से x एक्सिस से 30 डिग्री, यहां से y एक्सिस से 52, लेकिन अगर जो मैं यहां कर दूं तो यहां पे भी वही कहानी है, x एक्सिस से 30 डिग्री, y एक्सिस से
52। अब इसका मतलब मुझे दो दो कंडीशन, कितना, दो दो कंडीशन बताना पड़ा, मतलब दो पोजीशन आ गया। अगर जो इसका बताएंगे तो वी है टू पोजीशन, कितना पोजीशन आ गया, टू पोजीशन। अभी भी अपन लोग एग्जैक्ट नहीं बता पाए। एंगल का मतलब ये होता है कि किसी पॉइंट वो रियल में स्पेस में कहा एग्जैक्ट है, ये बताता है। क्या बताता है, ये बताता है कि वो कहा एग्जैक्टली है, वो कहा एग्जैक्टली है। तो ये दो पोजीशन हो गया। अभी भी अपने को चाहिए कि तीन पोजीशन बताए। अब मैं बोला कि ठीक है भैया, एक काम करो कि इस थर्ड में एक्स एक्सिस से 30 डिग्री, वाई एक्सिस से 52 डिग्री और जेड एक्सिस से आपका 72 डिग्री है। कितना है, 72 डिग्री है। तो अब बताइए, तो अब देखिए, अब जो बनेगा वो एकदम डेफिनेटली जो बनेगा एक ही पोजीशन बनेगा। देखिए देखिए, ये बना, एक्स एक्सिस से कितना 30, वाई एक्सिस से कितना 52 और जेड एक्सिस से कितना 72। अभी 30 और 50 का देखो, अगर जो सिर्फ यही रहता, ये 30 और 52, तो ये यहां पे भी बनता और एक यहां पे भी बनता। देखो देख, ये देख बाबू, ये एक्स एक्सिस से 30 डिग्री, वाई एक्सिस से 52। यहां देखो, यहां पकड़ लिया, एक्स एक्सिस से 30 डिग्री, वाई एक्सिस से 52। ठीक है ना, देखो ये बनाया, एक्स एक्सिस से 30 डिग्री, वाई एक्सिस से 52। यहां पे भी मैंने किया तो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री ही, वाई एक्सिस से 52। इसीलिए हम लोगों को तीन तीन डायरेक्शन बताने की जरूरत पड़ती है। ओके, मैंने देखूं वीडियो का लेंथ ज्यादा तो नहीं हो गया। ठीक है, वीडियो का लेंथ ज्यादा नहीं हुआ है, एक आध दो क्वेश्चन भी हम लोग कर लेते हैं ताकि आपका कहानी बना रहे। क्वेश्चन लिखिए आप लोग, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, इफ वेक्टर r इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 12k, देन फाइंड पहला x कंपोनेंट या प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर r on x axis, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर r on x axis या इफेक्ट ऑफ वेक्टर r on x axis। फिर ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r, फोर्थ, फिफ्थ, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर r। वीडियो को पॉज करिए, सफिशिएंट टाइम लीजिए और कर डाल, और क्या करो, कर डालो मेरे बच्चे। ओके, मैंने माना कि तुमने सफिशिएंट टाइम के लिए वीडियो को पॉज किया और कर डाले। अब मैं करने जा रहा हूं, कुछ नहीं। देखो कितने लोग को लगता है कि इसका और इसका सबका मतलब एक ही होता है, सबका मतलब एक ही होता है। याद करो जब मैं आपको कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पढ़ाया था, कोई कहे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कोई कहे कि उस वेक्टर का एक्स एक्सिस में कितना इफेक्ट है, कोई कहे कि उस वेक्टर का एक्स एक्सिस में कितना प्रोजेक्शन है, सब एक ही बात है। तो एक्स एक्सिस में कितना है 3, तो सबका आंसर कितना हो जाएगा 3 3 3। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r का मैंने क्या बताया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको सॉल्व करिएगा, 3 होल स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर, तो ये सॉल्व करेंगे तो 13 आएगा।
क्या आएगा 13 आएगा। अच्छा डायरेक्शन, तो कॉस अल्फा की वैल्यू अगर जो बताएंगे तो x अपॉन में मॉड r होता है, x अपॉन में मॉड r, मतलब इसका हो जाएगा 3/13, मतलब अल्फा की वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स 3/13। इसी तरह कॉस बीटा की वैल्यू कितना होता है y अपॉन मॉड r, यानी 12/13, यानी बीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स 4/13। इसी तरह कॉस गामा अगर जो निकालेंगे कॉस गामा तो z अपॉन मॉड r, यानी 12/13, गामा की वैल्यू कितनी होगी कॉस इनवर्स 12/13, कॉस इनवर्स 12/13। अच्छा इसमें एक और क्वेश्चन है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आर ऑन एक्स जेड प्लेन, पहला, दूसरा वाई जेड प्लेन। इसको करिए, इसको करिए, इसको करिए, ठीक है।